ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट कहां से, गिवन एक्सिस, किसी एक्सिस से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब एक्सिस कहां है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक्सिस आई इज इक्वल टू द सम ऑफ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। अब जैसे हमको ये एक्सिस है जिसका आई हमको निकालना, आई निकालना है ना, तो ये वाले से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और किसी गिवन है कोई पैरेलल उसके एक्सिस गिवन है जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए हैं। तो हमको कह रहा है कि भैया ये कुछ डिस्टेंस पे होगा, इस एक्सिस के अबाउट आप हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो वो किसके बराबर होता है, गिवन एक्सिस हो जाएगा पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एंड जो हमको दिया हुआ वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से या सेंटर ऑफ मास से दिया हुआ है, और इस दोनों का क्या होगा, सम होगा। जैसे ऐसे समझ लो, एक लाइन में याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमको किसके अबाउट निकालना है, ये वाला एक्सिस जो हमारा है, कौन सा, मान लो इसको हम मान लिए एक्स, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो किसके बराबर होगा, आई इज इक्वल टू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में याद रखोगे, जिसका हमको पता है, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको पता है, याद करेंगे अभी, प्लस जो भी हमको प्लस मास, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के बराबर। एक लाइन इतना याद रह सकता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या है, एक एक्सिस के अबाउट हमको पता है और दूसरा एक्सिस जो इससे क्या हो, पैरेलल हो, उसके अबाउट हमको निकालना है। तो इस एक्सिस और उस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमको पता होगा। तो सिंपल से क्या कह सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई जी, कहां से, आई जी का मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां, अबाउट सेंटर ऑफ मास, लिख सकते हैं। और ए क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, जो हमारे दो पैरेलल है एक्सिस है, इन दोनों के बीच का क्या होगा, ए डिस्टेंस होगा, आई जी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, हाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मतलब दो एक्सिस के अबाउट हमको पता है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस जो दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। चलिए, तो क्या कह रहा है इसमें, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान दोगे, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हमारा एक्स और वाई क्या है, म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, lying in the plane is equal to the moment of inertia about the axis perpendicular to the plane, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू कहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फर्स्ट टू एक्सिस। अब इस दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है ना, तो यहां से पास कर रहा होगा। इसके लिए एकदम आसान सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, जेड के अबाउट। ये लेमिना का प्लेन का दो एक्सिस कौन सा होगा, एक वाई होगा एक जेड होगा, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, जेड एक्सिस है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिलता है। तो आई जेड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आई एक्स प्लस आई वाई। अब आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, आई एक्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अभी से आपका फॉर्मूला शुरू होता है। पहला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एकदम इसको याद करते चलना है और हम समझाते चलेंगे थोड़ा थोड़ा सा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहाँ पे यूज हुआ और किसको याद नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा किसके लिए है, रिंग के लिए। रिंग देखे होगे, ऐसा ही कुछ रिंग होता है हमारा, तो इसके सेंटर ऑफ मास से यदि कोई एक्सिस पास कर रहा है तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या याद रखना है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। याद होगा हम लोग लिखे थे आई इक्वल टू कितना, एम के स्क्वायर लिखे थे। तो के के जगह पे यहाँ क्या है, आर है। के क्या होता था, बोलो हिमांशु, के क्या है, वेरी गुड, इसलिए हम कहते लड़का कुछ करेगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के। चलो आगे, नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या है, अबाउट द टेंजेंट एक्सिस परपेंडिकुलर इज ऑन प्लेन।
अब क्या है कि ये हमारे पास कहाँ है, रिंग है क्या, चलिए ये हमारे पास रिंग है। पहला केस क्या बोल रहा है, इस रिंग के यहां से एक्सिस पास कर रहा है, पहला केस कह रहा है। दूसरा केस क्या कह रहा है हमारा, यहां से पास कर रहा है, ऐसा ही कुछ कह रहा है ना, यहां से पास कर रहा है। तो अब इसके बाद तो हमको याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब इसके पैरेलल ये हमारा, तो इसके जब हम बात करें किसकी, इसके बाद हमको पता होता है कितना, एम आर स्क्वायर, जो इसके सेंटर से पास कर रहा होगा एक्सिस, उसके बाद हमको क्या याद रखना है, एम आर स्क्वायर। इसके पैरेलल कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यदि रेडियस आर है तो यही डिस्टेंस होगा ना, सेंटर से साइड तक का डिस्टेंस कितना होता है, आर ही होता है रेडियस के बराबर। तो अब यहां से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दे तो क्या लिख सकते हैं इसमें, इसके अबाउट जो अब हमको निकालना पड़ेगा, चलो ये आई एक्स एक्स है और ये हमारा क्या है आई जी, लिख सकते हैं इसको। तो आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई जी प्लस एम, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, एम आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको आई जी कितना याद रखना है, एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये कितना हो गया 2m आर स्क्वायर हो गया। तो यही तो हमारा है 2m आर स्क्वायर। इसको याद नहीं रखना है, क्या करना है, जब जरूरत पड़ेगा प्रैक्टिस को क्या करेंगे, निकालेंगे। अब दूसरा क्या हमारा i इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है, तो यहां से इसके फॉर्म पे रखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू m का m रहने दो और k की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2r स्क्वायर, k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 2r स्क्वायर, तो k इक्वल्स टू कितना √2r लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे k इक्वल्स √2r कैसे है, क्लियर है। तो हमको याद क्या रखना है, अबाउट इस डायमीटर, डायमीटर अब इसका कहाँ होगा, यदि ये हमारा रिंग है, यहाँ देखो ये रिंग है तो इसका डायमीटर क्या होगा, ऐसा होगा। तब इसके अबाउट द डायमीटर बोला जाता है, डायमीटर कहाँ से पास करता है, सेंटर से। तो अबाउट द डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जब ऐसा था तो हम लोग पढ़ लिए एम आर स्क्वायर, अब ऐसा रहेगा तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। अब इसको फिर से के की वैल्यू निकाली जा सकती है, कैसे, जब इसको डिराइव करेंगे तब पता चले कैसे हो गया। ओके, अब इसके में हमको के की वैल्यू निकाले तो क्या करेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एम के स्क्वायर, एम से एम साफ, यहां से क्या होगा के इक्वल टू कितना लिख सकते हैं r/√2 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो k इक्वल टू r/√2। अब हमको इसका तो याद रखना कंपलसरी है, किसको, हाफ एम आर स्क्वायर को। अब इसके लिए क्या करेंगे, वापस से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हमको इसके अबाउट पता है, ठीक है। और हमको इसके किस साइड से चाहिए, तो साइड के लिए कितना, वापस से हमको इसका पता है ना, सेंटर से जब पास कर रहा होगा तो कितना आई जी, हमको इसके अबाउट पता है आई जी, और इसका हमको चाहिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा रेडियस है आर के बराबर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आर, रेडियस के बराबर होएगा ना। तो यहां से क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते, क्या था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, चलो आई एक्स इक्वल्स टू आई जी प्लस एम आर स्क्वायर, आई जी कितना हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3/2 एम आर स्क्वायर। यहां तक ठीक है, अब हो गया, सुन ले, तो 3/2 एम आर स्क्वायर आ गया। अब इसको वापस से हमको के की वैल्यू निकाले तो वापस से यही काम करेंगे, 3/2 एम आर स्क्वायर इक्वल टू कितने के बराबर एम के स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 आर आएगा इतना। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्क है, डिस्क देखे होगे, हाँ। तो डिस्क के केस में हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 1/2 एम आर स्क्वायर। तो जैसे पहले निकाले थे के की वैल्यू निकाल सकते हैं ना एम के स्क्वायर करके,
उसी तरह यदि हमारा किसके हो, अब सेंटर के और तो हमको याद रखना पड़ेगा। अब उसके कहाँ पे किनारे पे चला जाए, यदि डिस्क के कहाँ पे चला गया वापस से, अभी सेंटर के और डिस्क के, ये तुम्हारा रिंग है ना, यदि ये डिस्क होता तो इसके बाद हमको याद रखना है। अब किनारे से बोल रहा है क्या होगा, तो किनारे से वापस से हम क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो किसको किसके साथ जोड़ते हैं, 1/2 mr² प्लस mr²। सॉल्व करते कितना आता, 3/2 mr² आ जाता, तो 3/2 mr² आ गया। इसको किसके इक्विवेलेंट करते हैं, mk² से, वहां से k निकाल लेते, किसके बराबर ये होता है, mk², m से m साफ, तो k इक्वल टू क्या हो जाता है, √3/2 इंटू r, √3/2 इंटू r। डायमीटर का मतलब क्या, समझ रहे हैं भावनाओं को। यदि ये हमारा सर्कुलर डिस्क है जिसका डायमीटर कैसा है, ऐसा, इससे पहले कैसा चला था, ऐसा। अब इसके और क्या होगा हमारा 1/4 mr²। तो यहाँ से यदि हम k की वैल्यू निकालते तो निकलती, k कितनी होती, r/2 आएगा। कैसे, इससे mk², k इक्वल टू क्या लिख सकते थे, m से m साफ, क्यों नहीं हो सकता है। चलो, यदि अब वापस से हमको सेंटर के वाट पता है तो हम साइड के वाट निकाल सकते हैं। कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता हमारा 1/4 mr² प्लस क्या m इंटू कितना r का स्क्वायर, इसको जोड़ जाड़ करोगे तो क्या होगा 5/4 mr²। ये किसके बराबर होता है, mk² के। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना निकलता, √5/4 इंटू r, √5/4 मतलब √5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा सॉलिड सिलेंडर रहेगा, तो सॉलिड सिलेंडर के अबाउट में सबसे पहले किसके अबाउट, उसके अभी है सेंटर के अबाउट। तो सेंटर के अबाउट क्या होगा हमारा 1/2 mr², और इसको वापस किसके साथ इक्वेट करेंगे, mk² के साथ इक्वेट जब करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, सिंपल सा r², ये हमारा हो जाएगा r/√2। अब हमारा ये कौन सा है, सेंटर के बाद तुमको याद रखना है। अब उसके पैरेलल हम शिफ्ट किए, ये हमारा इससे क्या था IG। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा डालो तो क्या हो जाएगा, IG प्लस m, जो इसका मास है, और रेडियस क्या है r²। IG कितना हमको याद रखना है, 1/2 mr² प्लस mr²। ये कितना हो जाएगा 3/2 mr², हो जाएगा 3/2 mr²। अब इसको वापस से किसके इक्वेट करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए mk² से, वहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। अब डायमीटर के अबाउट हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये हमारा एक सिलेंडर है, ओके, उसको हम सुला चुके हैं। पहले किसके अबाउट था, इसके अबाउट था, पहले क्या था, यही एक्सिस था ना। अब एक्सिस कैसा है, डायमेट्रिकल एक्सिस है, इसके डायमीटर के अबाउट, ये इसका डायमीटर, ये हमारा इसका रेडियस होएगा। तो इसके डायमीटर के अबाउट क्या होगा, IML² डिवाइडेड बाई 12 प्लस r²/4। अब L क्या है इसका, लेंथ, यही ना इसका लेंथ होगा, और इसका रेडियस r। तो उसी तरीके से इसका हम निकालेंगे जब, तो हमको सीधा सीधे निकल जाएगा k की वैल्यू इतनी, और हमारा यदि पैरेलल एक्सिस थ्योरम वापस से लगाओगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, दिस, और रेडियस ऑफ गायरेशन दिस। क्या है, बहादुर किससे, सिलिंड्रिकल सेल की बात करें आप, सिलिंड्रिकल सेल कैसा होता है पता ही है, ठीक है। सिलिंड्रिकल सेल का मतलब क्या है, जिसके अंदर से खाली रहेगा उसी को सिलेंडर समझते हो ना, वही। तो सिलिंड्रिकल सेल रहेगा। ऑन एक्सिस की बात करें तो एक्सिस के बाद क्या होगा, सिंपल सा mr², बहुत बार देख चुके हैं फॉर्मूला। तो k की वैल्यू निकाली जा सकती है कितनी, r। अब इसके टेंजेंट से पास करें, यदि हमको इसके अबाउट पता है तो इसके यहाँ से यदि पास कर रहा हो तो उसका निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। कैसे, mr² के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा है तो mr² मतलब कितना हो गया 2 mr²। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो √2r। कितना आसान है, इतना छोटू छोटू है। चलिए, अब क्या कर दिए, सिलेंडर को डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हमको निकालना होगा, तो उसके बाद क्या होगा, I की वैल्यू
एम एल स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस आर स्क्वायर बाई 2। अब वापस इसका रेडियस वगैरह से निकाल सकते हैं एम के स्क्वायर से। उसी तरह अब यदि यहाँ का हमको पता है तो इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं। सॉलिड स्फीयर की बात करें, हाँ सॉलिड स्फीयर के केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमेट्रिकल एक्सिस। अब चाहे एक्सिस वाई बोलो, इसको बोलो, चाहे इसको बोलो, सब क्या है इसके डायमेट्रिकल एक्सिस होंगे ना। स्फीयर क्या सब साइड से एक जैसा होता है, तो हमारा डायमेट्रिकल एक्सिस क्या होगा, एक्सिस के बाद 2/5 mr स्क्वायर, और वापस से इसको किसके इक्विवेलेंट कर लेंगे एम के स्क्वायर से। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2/5 इंटू आर। अब ये इस एक्सिस के बाद हम जब निकाल लिए तो इस एक्सिस के बाद भी तो निकाला जा सकता है किनारे वाले से। कैसे निकलेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके बाद हमको कितना पता है, IG प्लस m रेडियस होगा हमारा, तो IG की वैल्यू कितनी है 2/5 प्लस mr स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7/5 mr स्क्वायर आएगा, 7/5 mr स्क्वायर। इसको किसके इक्विवेलेंट करेंगे तो रेडियस वगैरह ऐसा निकलेगा m के स्क्वायर के कर सकते हैं। तो वहां से हमको क्या आ जाएगा की वैल्यू √7/5 इंटू r। चलिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो हॉलो स्फीयर केस में हमारा क्या होगा, आई की वैल्यू 2/3 mr स्क्वायर, के की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है तो साइड के अबाउट निकाल सकते हैं। कैसे, प्लस mr स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5/3 mr स्क्वायर हो सकता है। तो याद क्या रखना है, सबका अबाउट सेंटर ऑफ मास याद रखना है सबका। है लॉन्ग थीन रॉड, इसका खूब यूज होने वाला है। एक हमारे पास रॉड है, उसका कुछ लेंथ होगा, थीन है मतलब पतला सा रॉड है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास IG इज इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अब इसको m के स्क्वायर से इक्वेट करेंगे तो हमको k की वैल्यू कितनी आ जाएगी L/, इसको कर सकते हैं ना इक्वेट किसके m के स्क्वायर से। तो k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, मतलब इसको लिख सकते हैं L/√12। अब यदि हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता है तो उसको हम साइड के वजह से निकाल सकते हैं। तो एक यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब क्या है, उसका सेंटर भी कहाँ पाया जाएगा, उसके सेंटर पे ही, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर होता है ना। तो अब यदि इसके हम साइड में चले गए, यहाँ का हमको पता है कितना IG हमको पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो साइड का कैसे निकालेंगे, हाँ इसके बाद रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ लेंथ L और विड्थ कितना दिया है, B दिया, लेंथ इसका हमको कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक का L दे दिया है और विड्थ B दे दिया है। उस केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा m/12 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसी के अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमारा इतना होगा, या सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब यदि हम उसके पैरेलली साइड चले जाए तो क्या होंगे, इसमें किसको जोड़ देंगे, इस वाले में हम लोग किसको जोड़ेंगे, हमारा हो गया m/12 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। किसको जोड़ेंगे बोलो, इस तरह से बता रहे हैं, क्या जोड़े, अब यहाँ के अबाउट हमको पता है। अब ये लेंथ कितना होगा, ये यदि L है तो ये L/2 होगा, तो इसमें हम जोड़ सकते हैं m L/2 का स्क्वायर जोड़ा जा सकता है। सॉल्व करेंगे हमारा इतना आ जाएगा